यूजीसी नेट जून 2025 के फॉर्म्स जो है वो रिलीज हो चुके हैं। नोटिफिकेशन आपके सामने आ गया है और 7 मई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के मेरे जितने भी साथी हैं, उन सभी का एग्जाम जो है वो 21 से 30 जून के मध्य होना तय पाया गया है। लगभग जो है 60 दिनों का समय है। हालांकि मैं इससे पहले भी आपको स्ट्रेटेजिक वीडियोस दे चुका हूँ जहाँ पर 60 दिन में कैसे तैयारी करनी है। लेकिन एक सवाल जो है लगातार ये बनता है कि सर पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी कब, कहाँ और कैसे प्रारंभ करें, या किस जगह से हम लोग पढ़ें, या क्या स्टडी मटेरियल जो है वो काम मिले। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इस समय में, यानी कि जो आपका रणनीतिक वाला समय है, इसके अंदर लगातार आपको तैयारी करनी है, बेहतर तरीके से करनी है। और आज के इस वीडियो में हम लोग डेफिनेटली ज़रूर बात करेंगे कि कौन सी चीज़ आप कब, कहाँ और कैसे आप पढ़ पाएंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि टारगेट भी फॉर द लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस यूट्यूब चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपके साथ में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं कि सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है, मैं ये बात तो आपको पता है कि 7 यानी कि 7 मई तक, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है और आपको अपना फॉर्म फिल करना है। प्लस 21 से लेकर, है ना, 21 से लेकर 30 जून, 30 जून, ये आपका एग्जाम डेट है आपकी। और यहाँ पर इसके बीच में आपका एग्जाम हुआ। ऑलमोस्ट आपका लास्ट डेट्स के अंदर ही एग्जाम होता है, तो हम लोग मान के चले हमारे पास लगभग 2 महीने, यानी कि 2 महीने का अभी आपके पास पूरा के पूरा यहाँ पर समय बचता है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों चीजें, अगर एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता है यहाँ पर कि पेपर 1 जिसमें आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चंस मिलते हैं, आपको 50 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का, यानी कि 100 नंबर का आपका पेपर 1 है आपका। और ऐसे ही अगर हम लोग पेपर 2 की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, तो यानी कि 200, यानी कुल मिलाकर 200 और 100, कुल 100, टोटल कितना हो गया आपका, तो 300 मार्क्स का आपका पेपर होना है आपका। और उसके अंदर आपको 180 मिनट्स जो है आपको यहाँ पर करने को मिलते हैं, यानी कि 150 क्वेश्चन करने के लिए 180 मिनट्स मिलते हैं। एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर होगा और ये कंप्लीटली आपका सीबीटी होता है। ये सारी जानकारी पहले भी दे चुका हूँ, कोई इसके अंदर कोई नई बात नहीं है। जितने भी बच्चे जो एनटीए नेट का एग्जाम देते हैं सभी पेपर के लिए, यानी कि लगभग जो है 85 अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर जो है 85 अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर जो है आपका एनटीए नेट कंडक्ट करवाया जाता है। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की बात करें तो उसके अंदर पेपर 1 जो है सभी के लिए कॉमन है। ये पेपर 1 जो है 85 यानी कि 85 सब्जेक्ट्स के अंदर जो है आपका पेपर 1 ये आपका कॉमन पेपर है। इट्स COMMON, कॉमन पेपर है। और इस कॉमन पेपर के अंदर अगर आप देखेंगे तो 10 यूनिट्स आपको दे रखी है, ठीक है। 10 यूनिट्स के अंदर मैंने आपको बाइफर्केशन किया है कि किस यूनिट को आपको ज्यादा ध्यान देना है, किस यूनिट को आपको कम ध्यान देना। तो प्रायोरिटीज आपको वहां पर सेट करनी है और उसी के आधार पर जो है आप अपनी तैयारी यहाँ पर करते रहेंगे। तो जितने भी लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं उन सबके लिए एक बेनिफिट यहाँ पर ये है कि ये जो पेपर 1 की मैंने आपको 10 यूनिट बताई है, इस 10 यूनिट के अंदर से आपको कुल मिला के 3 यूनिट ऐसी हैं जो कि आपको पेपर 2 के अंदर भी एज इट इज आपको देखने को मिलती है। तो आपका एक 30% सिलेबस तो वैसे ही कवर होता है। लाइब्रेरी साइंस वाले बच्चों को पेपर 1 में ये 3 यूनिट अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। कौन कौन सी यूनिट मैं अभी आपको फिलहाल बता रहा हूँ। एक आपकी कॉम्प्रीहेंशन की है, जो कि आपका पैसेज मिलता है आपको, उसके अंदर भी आप अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो यहाँ पर 15 से 20 क्वेश्चन आपके ऑलरेडी आपको वैसे ही आपके सही आपके हो जाते हैं ना। 15 से 20 क्वेश्चन, यानी कि आपको इतना ही। और वैसे भी आपको पेपर के अंदर 20 क्वेश्चन ही करने पड़ते हैं। प्लस कब, कहाँ, कैसे तैयारी करें, वो जो मेन मुद्दा है जिसकी हम लोग आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आपको तैयारी करनी है। तो मैं आपको दिखा दूं, देखिए पेपर 1 के अंदर क्या क्या चीजें आप पढ़ते हैं। ये आपका सिलेबस है आपका पेपर 1 का। और पेपर 1 के अंदर मैंने 2 हिस्सों में पहले बांटा है इसको, क्या क्या चीजें हैं, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप इसकी तैयारी करेंगे। हमने आपको देखिए एप्लीकेशन के अंदर ये चीज देखिए, ये 3 चीजें आपकी जो है पेपर 1 के अंदर, जो मैथमेटिकल रीजनिंग की है, लॉजिकल है और डेटा इंटरप्रिटेशन है। हालांकि इसकी तैयारी आप मार्केट में जो भी मटेरियल मिलता है उससे कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन के अंदर आप जाएंगे तो ये तीनों के आपको डिजिटल वीडियोस हमने दे रखे हैं। और प्लस उन वीडियोस के साथ में हमें आपको टेस्ट नोट शीट भी दे रखी है जिसके जरिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको मैथ्स रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, ये पूरा मैथ्स का पार्ट है। हालांकि इस पार्ट को आपको करना जरूरी है। बहुत से लोग मैथ्स से घबराते हैं, उनको लगता है कि हाँ यार मैथ्स वाली पार्ट को छोड़ दें, है ना, या नहीं भी करेंगे तो कर लेंगे, लेकिन स्कोरिंग होता है। अल्टीमेटली आप यहाँ कर सकते हैं। ये जो सेकंड पार्ट है ये मैंने आपको बताया कॉम्प्रिहेंशन, 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से आएंगे। देन उसके बाद रिसर्च, कम्युनिकेशन और आईसीटी। ये अगर आप लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको ये सब कुछ आपको पेपर 2 में आपको वैसे ही मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली एक पार्ट आप यहाँ पर अभी फिलहाल ये कर लीजिए और इसके अलावा ये सारा पार्ट आपका पेपर 2 से वैसे ही कंप्लीट होता है। 25 से 30 क्वेश्चन अगर आप पेपर 1 में सही कर लेते हैं 50 में से, तो आप विनिंग सिचुएशन के अंदर है। यानी कि आप 30 क्वेश्चन सही करने पर आप पहली बार आप जीआरएफ क्रैक करने के मोड में भी आ सकते हैं। तो आपको इतना होता है। देन उसके बाद देखिए पेपर 1 की बात हम लोग करते हैं, अगली इंपॉर्टेंट बात जो है वो पेपर 2 की बात है। तो मैं आपको पेपर 2 आपको बताऊंगा। पेपर 2 के अंदर भी आपकी 10 यूनिट दे रखी है और 10 यूनिट के अंदर आपको कंप्लीटली लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का पार्ट है। उनमें भी किस यूनिट्स के ऊपर ज्यादा जोर देना है और प्लस आपको उसका मटेरियल कहाँ से मिलेगा। एप्लीकेशन के अंदर तो खैर मिलेगा, लेकिन एप्लीकेशन के अलावा भी अगर आप और भी कुछ पढ़ना चाहते हैं तो कहाँ कहाँ से मटेरियल मिलेगा, मैं उसकी बात आपसे अभी करता हूँ।
उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि देखिए आज और कल यानी कि 29 और 30 अप्रैल को जो है अक्षय तृतीया का जो है शुभ अवसर माना जाता है और ऐसा मानते हैं कि इस शुभ अवसर पर जो भी कार्य किया जाता है उसका अक्षय फल जो है हमें प्राप्त होता है, यानी कि नेक कार्य हम करते हैं। आमतौर पे मैंने आपको पहले बताया जैसे लोग जो है सोना परचेस करते हैं, यानी कि सोने की खरीदारी करते हैं और सोना जो है सुख और समृद्धि का जो है प्रतीक माना जाता है। तो ऐसे ही आप विद्यार्थी जीवन में अपना सोना भी आप खरीद सकते हैं, यानी कि टारगेट अभी के साथ जुड़कर जो है आप ऑनलाइन कोर्सेज अपना परचेस कर सकते हैं, क्योंकि विद्यार्थी की सबसे बड़ा सोना उसकी विद्या है। अगर आप अगला एग्जाम यानी कि जून 2025 का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है कि आप घर बैठे आप ऑनलाइन वीडियो डिजिटल कोर्स के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हैं और ये कोर्स जो है आपका 365 डेज यानी कि 365 दिन की वैलिडिटी के साथ आपको मिलता है। इसमें आपको जितना भी ऑनलाइन सारा का सारा कंटेंट है आपका, जिसमें आपको डिजिटल आपको पीडीएफ आपको मिलेगी, है ना। देन उसके बाद आपके जितने भी वीडियोज है आपको वीडियोस मिलते हैं। देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है आपका वो टेस्ट सीरीज आपको वहाँ पर अवेलेबल है ना। और ये सारे के सारा कोर्सेज जितना भी है वो 80% से भी ज़्यादा डिस्काउंट के ऊपर जो है यहाँ पर आपको अवेलेबल है। केवल आज और कल यानी कि 29 और 30 अप्रैल के दिन ही आपको यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर आप चाहें एप्लीकेशन के अंदर जाके आप पहले तो कंटेंट चेक कर सकते हैं और वहाँ से जाके बाद में उसको आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आप उसको परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं देखिए पेपर 2 की। पेपर 2 में भी आपकी 10 यूनिट्स हैं आपकी, और 10 यूनिट में से जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है मैंने आपको 2 हिस्से कर दिए। आपको सबसे पहली यूनिट आपका नंबर 1 पे डेटा इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज वाली है। देन उसके बाद नंबर 2 पे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की है। नंबर 3 पर आपकी लाइब्रेरी ऑटोमेशन है और नंबर 4 पे आपकी कौन सी है, रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये आपकी 4 ऐसी आपको यूनिट्स दे रखी जो कि आपको सबसे ज़्यादा पहले आपको ये पढ़ना है। देन उसके बाद आप करेंगे आप हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, इन्फॉर्मेशन सोर्सेज आपका, कम्युनिकेशन सर्विसेज है आपका, यूनिवर्सल नॉलेज है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट है, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो ये आपकी कुछ यूनिट्स आपको यहाँ पर दे रखी। हालाँकि ये पार्ट आप वैसे भी जब आप बिलीव या एमबिलीव करते हैं तो यहाँ पर आपका पार्ट कंप्लीट होता है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें शायद कम देखने को मिलती है, कम पढ़ने को मिलती है। इसलिए हम लोग जो है पेपर 2 के अंदर ये घबराते हैं कि ये चीज़ें कहाँ से पढ़नी है, किस तरह से। अब मैं आपसे यहाँ पर ये बात करना चाहूँगा कि आप कैसे करेंगे इसको, ठीक है? सो दैट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आपको दिखाऊँगा यहाँ पर ये क्या-क्या चीज़ें कैसे करनी है इसके अंदर, और एक-एक करके हम सभी के ऊपर बात करेंगे। कौन-सी चीज़ कहाँ से और कैसे पढ़ें? देखिए, पेपर 1 और प्लस पेपर 2 में दोनों की बात करूँ आपसे ना। पेपर 1 के अंदर मैं आपको बताया कि जो आपका रीजनिंग वाला पार्ट है, ठीक है? या आपका लॉजिक वाला पार्ट है, ठीक है? ये आपको प्रैक्टिस करनी है आपको, ये मैंने आपको पहले बताया। कॉम्प्रिहेंशन की आप प्रैक्टिस कर सकते हो और बाकी चीज़ें आप वैसे ही कर लें, ठीक है? तो एप्लीकेशन इसके लिए बेस्ट है। पेपर 2 के अंदर देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, 2 पेपर 2 को तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका, जितना भी आपने अपना जो बिलीव किया है आपने, बैचलर्स इन लाइब्रेरी साइंस आपका, ये आपने जो एमलिप किया है, ठीक है? बिलीव एमलिप का जितना भी कंटेंट आपके पास, आपकी जो जिस किसी यूनिवर्सिटी से आपने किया है, आपने जो नोट्स पढ़े हैं, लिखे हैं, आपकी किताबें हैं, उनके ऊपर चाहे आपने रेगुलर किया है, चाहे डिस्टेंस किया, आपके पास स्टडी मटेरियल आपके पास ज़रूर होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो आप वो करें। सेकंड, आपने जो नोट्स बना रखे हैं अपने, ठीक है? आप उन नोट्स को आपको सिलेबस के हिसाब से मैच करें आप, ठीक है? तो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैच करें उसको कि कौन सी चीज़ कहाँ दे रखी है, क्योंकि सेकंड पेपर में आपके पास 10 यूनिट है और हर यूनिट के अंदर मैं छोटी सी चीज़ बताऊँ आपको, आपके पास टोटल 10 यूनिट है। 10 यूनिट में से हर यूनिट में 10-10 पॉइंट दे रखे हैं और 10-10 पॉइंट में कम से कम 3 से 4 कीवर्ड्स हैं आपके, ठीक है? आप देखेंगे अगर ऐसे टॉपिक वाइज़ चलेंगे आपको तो 300 से 400 कीवर्ड बनते हैं। कितने बनते हैं आपके? ये कीवर्ड, ठीक है? हालाँकि सभी के ऊपर एग्ज़ाम में सवाल नहीं पूछे थे, लेकिन कीवर्ड्स बनते हैं। तो 300 से 400 कीवर्ड बनते हैं। हालाँकि मैंने एप्लीकेशन में आपको हर एक कीवर्ड के हिसाब से आपको वीडियोज़ दी हैं। आप देखेंगे क्योंकि एक पॉइंट दे रखा है उसमें 3-3 4-4 कीवर्ड दे रखे हैं। मैंने कभी किसी पे 1 वीडियो, कभी किसी पे 2 वीडियो, तो ऐसे सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन में दे रखी है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, देखिए नोट्स आपके पास जो है उससे कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो है आप यहाँ पर ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। तो ऑनलाइन के अंदर भी आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप नेट पे जाना चाहें तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे आप एक यहाँ ई ज्ञान कोश, ठीक है? पहली चीज़ आपका ई ज्ञान कोश पे आप जाएँगे तो वहाँ पर आपको इग्नू का मटेरियल जो है इतना आपको सारा ये आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको मिल जाएगा, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एक दूसरा आपका विद्या मित्र, ठीक है? ई ज्ञान कोश पे जा सकते हैं। दूसरा आप विद्या मित्र पे आप जा सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री कंटेंट, आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिलेगी। मैक्सिमम लोग जो है यहाँ पर इससे पीडीएफ्स आपको मिल जाएगी। जिस टॉपिक पे आप ढूँढना चाहेंगे आपको मिल जाएगा। अप टू डेट इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस अप टू डेट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आप यूजीसी एनटीए नेट का बैच है, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि मैंने हर टॉपिक के ऊपर एक लेवल तक उनको इन्फॉर्मेशन दी, और उसके बाद मैंने आपसे कहा कि इसके ऊपर आप फर्दर अगर आप चाहें तो यहाँ से आप और भी रिसर्च करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन है, मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब के तीसरा जो ऑनलाइन का ऑप्शन है वो आपका यूट्यूब है ना।
यूट्यूब पे आप जाएँ तो टारगेट अभी का जो चैनल है आपका, ये जो चैनल आप देख रहे हैं, इस चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आप यहाँ आपको प्लेलिस्ट में जाएँगे तो वहाँ पर आपको यूजीसी एंटी नेट से संबंधित कई सारे वीडियोज़ मिलेंगे, कई सारी मैराथन क्लासेस मिलेंगी, जिसके ज़रिए आप घर बैठे तैयारी कर सकते हो। प्लस लास्ट एंड द लीस्ट ऑप्शन, यानी कि जैसे नंबर 4 के ऊपर जो है, आप ऑनलाइन, मैंने अभी आपको बताया ना, दैट इज़ नोन एज़ ऑनलाइन डिजिटल कोर्स। अगर आप चाहें तो टारगेट अभी का ऑनलाइन डिजिटल कोर्स जो है, आप इसकी मदद से आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हो। तो ये ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। टारगेट अभी का जो ऑनलाइन डिजिटल कोर्स है, उसमें कंप्लीटली जितने भी टॉपिक्स हैं, यानी कि जितने यूनिट्स हैं, हर यूनिट के पर्टिकुलर कीवर्ड वाइज या टॉपिक वाइज जो है, हमने वहाँ पर आपको कंटेंट, उस कंटेंट को आप देखें, वीडियोस को बार-बार आप मल्टीपल टाइम चला सकते हैं। आप वीडियो को देख सकते हैं, वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप टेस्ट आपको मिलेगा, उस टेस्ट को आप देख सकते हैं, टेस्ट को आप क्लियर कर सकते हैं, और फाइनली जो है आप अपना हर टॉपिक वाइज अपना एवोल्यूशन भी आप यहाँ पर जो है वो आप चेक कर सकते हैं। तो ये आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा बेहतर मौका है। तो बेहतर अंदाज में या बेहतर तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको सफलता ज़रूर मिलती है। टारगेट अभी प्लेटफ़ॉर्म है और इसने आपको अब तक जो है कई सारे रिज़ल्ट्स आपको दिए हैं। डेफ़िनिटली, हालाँकि मैं रिज़ल्ट्स के बारे में हर बार पहले भी कह चुका हूँ, मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये दिस इज़ द रिज़ल्ट। ये 2024 का रिज़ल्ट है हमारा, और मैं आपको ऐसे कई सारे, मैं स्क्रॉल करता रहूँगा आपके सामने, यहाँ पर है ना, आपको सारे ये सारे फीचर्स यार चेंज होते रहेंगे, फिगर्स आपको यहाँ पर सारे नाम आपको नज़र आएँगे। हर बच्चे का नाम हमने दे रखा है, उसकी कैटेगरी दे रखी है, उसका रोल नंबर दे रखा, उसका स्कोर दे रखा। हर जब हर एवरी 6 मंथ जो है आपका यूजीसी एनटीए नेट का एग्जाम होता है, और हर 6 महीने में हमने 100 प्लस आपको रिजल्ट दिए, चाहे वो नेट है, आपका जेआरएफ है, असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी ओनली के लिए। तो यहाँ पर ये रिजल्ट्स आपके यहाँ पर खत्म नहीं होंगे, मैं इन सभी को यहाँ पर स्क्रॉल करता रहूंगा, तो अल्टीमेटली आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। सो घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, बेहतर तरीके से आप पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको, इतने सारे रिजल्ट्स हैं, मैंने आपको पहले भी दिखा दिए आपको, ठीक है। सो यहाँ पर स्क्रॉल में करता ही रहूँगा, और सभी के यहाँ पर आपको रिजल्ट आपको ऐसा नजर आते रहेंगे, ठीक है। सो अगेन मैं एक बार फिर से कहूँगा, देखिए 29-30 अप्रैल यानी कि केवल 2 दिन है, कल और आज, जहाँ पर आप जितने भी टारगेट एपी के कोर्सेज, उसमें खास तौर पे यूजीसी एनटीए नेट का कोर्स जो है वो 80% डिस्काउंट में आपको यहाँ पर अवेलेबल है। आप अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और घर बैठे अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये चैनल है, इसका नाम है टारगेट एपी फॉर द लाइव इंफॉर्मेशन साइंस। आप ही लोगों ने इसको चैनल नंबर 1 चैनल बनाया है, लगभग 2.5 लाख सब्सक्राइबर के साथ आज ये नंबर 1 चैनल है। आप सभी लोगों का विश्वास सीधे-सीधे तौर पे यहाँ पर दिखाई देता है। चैनल को एक बार फिर से कहूँगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिएगा, है ना? लाइक कर सकते हैं वीडियो को, आप मुझे कोई बात को मुझसे करना चाहें, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या ये वीडियो अच्छा लगने पर आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। अधिक से अधिक लोग घर बैठे इसकी तैयारी कर सकते हैं। प्लस दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। आप यहाँ पर एंड्रॉइड या आईओएस जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं आप कर सकते हैं। प्लस आपके पास यहाँ पर आपको एक मैंने क्यूआर कोड दे रखा है, इसको स्कैन कर सकते हैं, और अगर आप मुझसे बात करना चाहें तो 7877719287 इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। साथ ही में हमारा टेलीग्राम चैनल भी, जिसका नाम है एलआईएस टारगेट है, भी आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सो घर बैठे बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए, एक भी दिन आपको समय नहीं गंवाना, आपको एक उचित टाइम टेबल बनाइए, और टाइम टेबल के साथ स्टक होकर जो है आप तैयारी कीजिए। और अगर आप ऑफर अवेल करना चाहते हैं तो केवल आज ही आपके पास और समय बचता है, जिसके ज़रिए आप ऑफर अवेल कर सकते हैं, और न्यूनतम शुल्क में एक क्वालिटी कंटेंट के साथ जो है आप घर बैठे यूजीसी एनटीए नेट, जेआरएफ और पीएचडी की आप तैयारी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।